तो मिनटों में आ जाना। चलो आ जाओ एक एक करके इधर से निकलते जाओ। आजाद रिश्तेदार है हमारे। आजा जी कोई ना रहे वो गलती करती है ड्यूटी जो है आप तो कोई नहीं गया तो आ जाओ। फीस दे इसने सरदार जी ने फीस दे। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बलिदानी नहीं दी, इन्हें अपने देश के लिए प्रति अपने जो ना बलिदान दिया है। तुम भी और नहीं तो कम से कम एक दो बातों को तो इनकी बातों को सुन करके इनको विचार करते हुए एक दो बातों का पल्ले गांठ बांध के जाओ। अब इन्होंने देश के लिए कह रहे हैं तो हम कब तक शहर के लिए मोहल्ले के लिए कुछ तो करें, कुछ करेंगे तभी कदम बढ़ाएंगे तभी आगे चलेंगे, वरना कहाँ चलेंगे। अपने घर के अंदर बैठ करके तो सभी अपने जो ना रोटी पानी खाते हैं मौज करते हैं, अपने घर के लिए तो सब करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए करना बहुत कठिन काम है। मैं तो यही कहता हूँ चंद्रशेखर की बात के ऊपर चलना बहुत जरूरी है। कम से कम शहर के लिए तो देखो इतना गंद बचा हुआ है, इतनी लुट्टा खसुट्टी है, मर जाए उसको गोली मार देते हैं, मर जाए वो कर देते हैं। जब अंग्रेजों का राज था तो इंडिया को लूटते थे, अब आज़ाद हो गए हो तो भी इंडिया ही लूट रहा है। इसमें बड़े बड़े भ्रष्टाचारी व्यापारियों से लेके अफसरों तक है जो देश को दोनों हाथ से लूट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आओ सर, नमस्कार। साथियों, करण सिंह ने बहुत बढ़िया बात की कि इनकी वजह से आज हम जीवित हैं, ठंडी हवा में सांस ले रहे हैं, मन चाहे अपना कार्य कर रहे हैं, आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। सब कुछ इनकी बदौलत। ये नहीं होते अनूप सिंह जी यहाँ आप चक्की पीस रहे होते। ठीक है, अब आए अजय भारद्वाज जी। कोई सादत होती है, चाहे जन्मदिन होता है, सभी पहुँचते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर लिखने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो साथियों, आपको पता है हमें आज़ादी कोई ऐसी नहीं मिली जो आज हम चंद्रशेखर जैसे जो आज इनकी आदत है, आज जयंती है, इस पर आज सारे आप भाई पहुँचे। मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का प्रधान होने के नाते, आपके संगठन का उप प्रधान होने के नाते हमारे भी नरेश यादव जी पहुँचे, उनका भी स्वागत है। सुरेश सैनी जी साथियों का यहाँ स्वागत है। हमारे साथी का इंकलाब जिंदाबाद, बोलो बोलो, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो याद नहीं किया क्योंकि अपना प्रोग्राम छोटा था, मगर वो भारी पड़ते हैं, कम से कम 100 तो 100 आदमी हो जब चाहिए। मैंने बिल्लू को फोन किया था, मैं बिल्लू भाई उनको याद नहीं कि मैं नहीं करूँगा, बंदे 5-10 हैं हमारे पास, थोड़े एक होगा वाले जाएंगे। हाँ वेरी गुड। तो ये आए हैं, इनका तहे दिल से सभी समिति आपका स्वागत करती है। साथियों, आज हम चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मना रहे हैं। जन्म तो इनको जुलाई में हुआ था, लेकिन आज के दिन उन्होंने इलाहाबाद भारत में अपने आप को गोली मारकर समाप्त किया कि मेरा नाम आज़ाद है और मैं आज़ाद ही रहूँगा, और आज़ाद रहे। गोली मार के चले गए, किसी अंग्रेज के हाथ में आए। तो मैं अब विनती करूँगा तो गिरोह जी से आए
भारत माता की दूसरा नारा होगा जय जवान जय जवान जय किसान, जय किसान जय जवान। धन्यवाद। तो भाई जो हम 200 वर्षों की गुलामी अंग्रेजों की, 200 वर्षों की छोटी गुलामी नहीं होती, इतनी गुलामी के बाद इस उनकी जड़ें जम गई थी इंडिया के अंदर। तो उनके बाद इन्होंने जो इन साथियों ने अलग अलग जिसके बदौलत हम यहाँ आज़ादी की सांस ले रहे हैं, तो ये अब हमारा संविधान हो गया, हमारे कानून हो गए, सारा कुछ अपना हो गया। तो मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि जो अंग्रेज, सफेद अंग्रेज, गोरे अंग्रेज तो चले गए, और अब जो थोड़े बहुत काले अंग्रेज है ना भाई, जो भ्रष्टाचारी हैं, कुछ ये हैं, इनको भी हमने भगाना है। तो ये सारे आप बैठे हो, तो इसलिए हम इन चीज़ों को भी अपना ध्यान रखते हुए इन काले जो अंग्रेज जो देश को खोखला कर रहे हैं, बड़ा हर चीज़ का गलत नजायज फायदा उठा रहा है, पैसे का भी, हर तरह का। तो इन चीज़ों को भी हम आगे मिलजुल कर अच्छे लोग आगे आएंगे। तो भाई धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समिति की तरफ से जो आज हमारे सरदार किशन इलाहाबादी जी, प्रधान भगत सिंह पारक सिंह, और समिति के प्रधान हैं और व्यापारी मंडल के प्रधान हैं, और शहीद भगत सिंह पारक को बचाने में भी इनका पूरा योगदान रहा। यहाँ पर पूछे हमारे बहुत ही समाज सेवी भाई नरेश यादव जी, ओम प्रकाश मुंजाल जी, हमारे प्रेम जी भगत जी, राठौर साहब कर्ण सिंह जी, हमारे बहुत ही सम्मानित साथी KL ग्रोवर जी, संयोजक हमारे पास समिति के सन्नी जी, और करमवीर जी, सुभाष कटारिया जी, सभी साथीगण का नाम लूँगा, काफी जंग राकेश धवन जी, परिवेश सैनी जी, सभी साथियों को मैं यहाँ पहुँचने पर हृदय की गहराइयों से कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक का प्रधान होने के नाते, समिति का प्रधान होने के नाते, और नरेश यादव जी समाज सेवी जो है चंद्रशेखर आज़ाद जयंती पर पुष्प चढ़ाते हुए अर्पित करते हुए सारा जोर से नारा लगाएंगे। बाबा जी बैठे हैं। भगवान की जय, बजरंग आश्रम की जय। तो इन्होंने हमारे को बहुत कुछ दिया है, हम छत के नीचे बैठ ये शुभ कार्य मना पा रहे हैं। आज सबसे पहले जो हमारे देश में आज जिस व्यवस्था को हम जी रहे हैं, उस व्यवस्था को इस लेवल पे पैदा करने में जिनका अहम योगदान रहा, आज़ाद चंद्रशेखर जी, उनकी पुण्यतिथि पर मैं आप सभी को मेरी तरफ से, सारे शहरवासियों की तरफ से इनको पुष्प अर्पित करता हूं, और आशा करता हूं शहरवासियों से कि ऐसे ही हम लोग जो हमारे देश के योद्धा हुए हैं, जिनकी वजह से आज हम खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं, और आज़ादी नाम का जो शब्द है वो हम अपने मुंह पे बड़े गर्व से ले पाते हैं, वो इन्हीं योद्धाओं की देन है। तो सभी शहरवासियों का, सभी देशवासियों का ये फर्ज बनता है कि ऐसे महान योद्धाओं को किसी भी हालात में बुलाया ना जाए, ताकि आने वाला जो हमारा टाइम है, आने वाला जो हमारा देश का भविष्य है, वो बिल्कुल सुरक्षित और संपन्न रहे। इसी के कड़ी में आज मैं यहाँ के सह संयोजक हैं KL ग्रोवर जी, प्रधान सरदार किशन इलाहाबादी जी, उप प्रधान अजय भारद्वाज जी, ओम प्रकाश मुंजाल जी, करण सिंह राठौड़ जी, सुभाष कटारिया जी, करमवीर पुट्ठी जी, प्रेम कुमार जी, सन्नी नायक जी, राकेश धवन जी, और भी जितने सम्मानीय मेरे बुजुर्ग भाई, छोटे बड़े जितने भी बैठे हैं, मैं मेरी तरफ से सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सम्मानीय साथियों, मुझे भी पता है जब भी हम ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं, वहाँ पे इनका तो सम्मान हम कर ही पाते हैं। इस बहाने से हमारी शहर की जो सरदारी है वो अगर इकट्ठा हो तो किसी न किसी विषय को लेके किसी न किसी मीटिंग में कोई ना कोई एजेंडा हम लेके आएंगे, कोई ना कोई संकल्प किसी न किसी मीटिंग पे हम जरूर ले पाएंगे। और आज इनकी पुण्यतिथि के ऊपर मैं आज एक संकल्प और आगे बढ़ा रहा हूँ कि मैं प्रधान जी से और जितनी आपकी समिति है इनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, और एक नया संकल्प मैं आपके साथ, आप लोगों को साथ लेके लेना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में अभी हमने 2 पॉइंट चिन्हित कर लिए हैं। एक शहीद निशांत मलिक का जो द्वार बन रहा है वो, और एक हम हांसी में जहाँ एंट्री कर रहे हैं बाईपास के पास, वहाँ मैं हांसी का होलोग्राम लगाने जा रहा हूँ। वहाँ वो होलोग्राम का पार्क बन रहा है, और हांसी का स्पेशल एक होलोग्राम लेके आ रहे हैं हम। उसके अंदर हम एक वृक्ष को हमने
अपना सब कुछ बनाया कि हाथी की जो निशानी होगी वो एक पौधा होगी, और पौधे के निशान का एक होलोग्राम बना रहे हैं। और उस होलोग्राम में जैसे ही आप हाथी में एंट्री करेंगे वहाँ आपको स्पष्ट शब्दों में लिखा होगा आई लव हाथी, यानी हम सब हाथी से प्यार करते हैं। और ये होलोग्राम अगले 10 से 12 दिन में बढ़ के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी कठिनाई आई है हमें वहाँ, आपको पता है काम चल रहा था तो दिक्कत थोड़ी सी होती है, सब लोगों की सोच मिलाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आखिरकार वो चीज़ बनने को तैयार है। और एक स्क्रीन हम वहाँ लगाने जा रहे हैं। जैसे आपको पता होगा मुंबई में जाते हो, कोलकाता में जाते हो, बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें आज मेन चौकों पे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। आगे से इनका जो कार्यक्रम हम मनाएंगे, जो भी पुण्यतिथि होगी, इस समिति से मेरा अभिनंदन है। आप मुझे हर शहीद की फोटो और उनकी जो कार्यशैली है उसके ऊपर हर शहीद का एक एक पेन ड्राइव बनवाइए। जिस दिन इनकी जयंती होगी मैं पूरे के पूरे दिन दोनों चौकों पे रात से लेकर दिन तक स्क्रीन पे चलाएंगे, ताकि आप लोगों को पता है हम यहाँ आए। आज देखिए इतना बड़ा कार्यक्रम होने के बाद जिनका इतना बड़ा योगदान है, सरदार जी का दर्द सही है कि हम उनको याद कहाँ कर रहे हैं। जिनकी जो वजह से जो बड़े हुए हैं वो याद करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्या करना है, अगर वो लोग भी, उनकी गाड़ी भी वहां से जाएगी और वो स्क्रीन पे चल रहा होगा तो वो जरूर शर्मिंदा होंगे कि ये काम हमने करना चाहिए। वेरी गुड। तो दोनों चौकों पे हम स्क्रीन लगा रहे हैं और मेरा टारगेट है अगली 5 साल के अंदर हाथी का कोई चौक चौराहा ऐसा नहीं होगा। जितने भी शहीद चौक हैं हर चौक के ऊपर हम लाइव स्क्रीन चलाएंगे और हर स्क्रीन पे इनकी जिस दिन जयंती होगी, जिस दिन पुण्यतिथि होगी, उस दिन पूरे रात शाम को 3 घंटे इनका पूरा इतिहास उस स्क्रीन के ऊपर हम चलाया करेंगे। आप देखना, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज है। हम शहीद के गेट के ऊपर स्क्रीन लेके इसलिए आए हैं कि शहर की जो गणमान्य इस शहर के लोग हुए हैं, इस शहर के अच्छे खाने पीने वाले हैं, इस शहर के, इस देश के कोई योद्धा हैं हमारे, जिन्होंने इस देश की तरक्की में भागीदारी करी है, अपने जीवन को खपाया है, उन लोगों को हम हर चौक चौराहे पे लाके लोगों के सामने रखेंगे। और वो प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि आप सोच नहीं सकते, सबके मन में याद हो जाएगी वो चीज़। कभी भी आपको किसी को ये नहीं बताना पड़ेगा आज़ाद चंद्रशेखर की पुण्यतिथि किस दिन है, वो स्क्रीन सबको बताएगी। और आप देखिए जो कलम है, जो लिखित है, जो उसका एक बहुत बड़ा योगदान है इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर उसका योगदान है। ये कहते हैं दीवार पे लिखी जो चीज होती है वो मन में बसती है। अगर हमारे पास ये बुक्स नहीं होती,